देखिए सक्षम होते तो इस वक्त 17 बात ना होती। अगर मैं इस पे उनकी क्रेडिबिलिटी पर या उनकी एक्सपर्टिज्म पर मैं कोई सवाल नहीं करता, लेकिन 17 मौत तो हो गई। अगर आप ये चाहते हो तो दूसरा जो बंदा वहां लेके आजाद जो उन बच्चियों के साथ था, उसको भी अगर वही सिम्टम आए तो उसको शिफ्ट किया गया, तो वहां वो रिकवर कर रहा है। अगर जिनकी हालात ठीक है, एक बच्ची की हालात ठीक है, थोड़ी सी आंख खोल रही है, बात कर रही है, तो मैं समझता हूँ दूसरी भी ठीक है थोड़ी सारी। लेकिन अगर इनको भी यही हालत हो जिस तरह तीसरी की हालत है, मैं समझता हूँ कि एक बच्ची जो है वो बड़ी सीरियस है। मैं समझता हूँ इन तीनों को फॉर देयर सेफ्टी, 3 बच्चियां हैं, जवान बच्चियां हैं, इनोसेंट हैं, इनको एयरलिफ्ट करके चंडीगढ़ भेजना चाहिए। आशुतोष साहब ये मत कहें कि ये कोई कंपटीशन नहीं है। कल अगर यहाँ मौत हो गई, तो अगर इन बच्चियों की मौत हो गई तो फिर क्या कर सकते हैं? ये मौत जो है ये कहीं ना कहीं फिर जिम्मेदारी बन जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि सरकार ये टग ऑफ वार में ना जाए, ये ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच में ना जाए, इनको जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके हम इनकी डिमांड करते हैं कि भाई ये एयरलिफ्ट किए जाए। देखिए जी, मैं और शफीक साहब जो हमारे माहौर से हैं, इनके हमरा और बाकी कुछ साथियों के हमरा हम यहाँ आए आज। अभी देखा इनको यहाँ SMG हॉस्पिटल में, जो ये वार्ड नंबर 19 में बच्चियाँ हैं, 2 हैं एडमिट। एक तो क्रिटिकल है, उसकी थोड़ी पोजीशन ये है कि डॉक्टर वेट कर रहे हैं कि हमें मिल जाए परमिशन, ऊपर से ऑर्डर आ जाए तो हम इसको एयर लिफ्ट करके या इसे एम्बुलेंस से शिफ्ट करें चंडीगढ़। और एक जो बच्ची है वो थोड़ा सारा आंख खोल के बातचीत कर रही है, थोड़ा खा पी रही है। और लगता ये है कि ये जो डॉक्टर यहाँ केयर कर रहे हैं वो ठीक अच्छे ढंग से केयर कर रहे हैं। डॉक्टर तो बिल्कुल पूरी टीम बैठी हुई है, बात कर रही है, उनके साथ साथ बिल्कुल खड़े ही हैं, इतनी बिल्कुल काशनली कर रहे हैं। डॉक्टर इरफान है वहाँ पर, और डॉक्टर सुरती है, और उनसे 7-8 लोग हैं। मैंने इनसे बात की और उनका रीज़न भी डाला। वो भी यही कहते हैं कि किसी किस्म का ये न्यूरोटॉक्सिन ही लगता है किसी किस्म का। और लगता ये है कि ये कोई पैनिक होने की बात नहीं, इसमें थोड़ा सारा लोग पैनिकी हो गए हैं, ज़्यादा डर और खौफ हो गया है। ये कोई वायरल नहीं है, लेकिन है ये कुछ टॉक्सिन पॉइजन जैसे कुछ सब्सटेंस लगता है जिससे ये अंदाजा। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात लगती है कि 45 दिन हो गए, इसका कोई काज नहीं पता चल सका कि खालसन इस एक ही जगह में, एक मोहल्ला टाइप की वो जगह है, पूरा गांव भी तो इन्वॉल्व नहीं। तो इस तरह से जो बच्चे हैं उनके वालिद से भी मेरी बात हुई है, तो मुझे वो साथ ही में खड़े थे। सरकार ने अभी तक जो बड़ी बात तो मुझे लगती है अफसोस की, कि सरकार सिर्फ आती है, देखती है, बात करके, उनको कोई फाइनेंशियल मदद नहीं की, पेशेंट्स को भी नहीं की, और जो लवाकिन है उनके फैमिलीज जो जहाँ बाक हो गए हैं, अमवात हो गई हैं, उनको भी नहीं। लेकिन कम से कम जो पेशेंट हैं इनको तो थोड़ा सारा मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ इनको फौरी तौर पर एयरलिफ्ट करना चाहिए चंडीगढ़। अगर चंडीगढ़ में एजाज की उसकी शिफ्ट होने से उसकी सुनना, जैसे MLA साहब ने बात की, जावेद साहब ने, आपने उनकी वीडियो देखी, वो बड़ी कोशिश कर रहा है बेचारा, तो उन्होंने जिस तरह से बात की, यहाँ कोई प्रेस्टेज इशू की बात नहीं। सरकार वाकई ही ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच से चल रही है, सरकार के बीच में डिफरेंसेस हैं, वो सामने आ गए हैं, लेकिन इंसानी जानों को बचाने का मामला है इस वक्त। जितना जल्दी हो सके इन बच्चियों को, एक बच्ची पार है SMG पार दूसरे अस्पताल में, GMC में 2 बच्चियां यहाँ पर हैं, इनको फौरी या शिफ्ट करना चाहिए चंडीगढ़, ताकि वो एक बेहतर इलाज हो सके, कल हमें अफसोस ना रहे। हमारी भी डिमांड है, हमारी जमात की डिमांड ये है, PDP की डिमांड भी है, मेरी एज वहाँ के इंचार्ज के तौर पर हम सारे साथियों की है, या सारे साथी ये चाहते हैं कि हम इस वबा को, इस बीमारी को, या इस साने को किस तरीके से कंट्रोल करें मिलजुल कर। लेकिन सरकार को अपना फैसला लेने में इतना देरी क्यों हो रही है? अगर कोई डिमांड कर रहा है किसी जान, कल खुदा न खास्ता इस बच्ची का कुछ हो जाए, कहेंगे जी हमने अफसोस कि हम चंडीगढ़ अगर ले गए होते तो कुछ इसका हल निकल गया होता। बाप बिल्कुल गरीब है, मैंने उसको साथ अंदर मिल के आया, बहुत ही इंतहाई गरीब है। उसकी क्या ये गरीब होना ही उसके लिए ये सजा है? अगर आप इसको चंडीगढ़ भेज दें, हमारी डिमांड भी यही है कि सरकार ये इशू ना बनाए, बल्कि इन बच्चियों को फौरी तौर पर एयरलिफ्ट करके एम्स में ले जाए, चंडीगढ़ ले जाए, ताकि इनको बेहतर इलाज मिल सके। सर साहब कह रहे हैं कि इनको एयरलिफ्ट करके चंडीगढ़ भेजा ले जाया जाए, लेकिन वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे बेड्स की सुविधा जो है अभी अवेलेबल नहीं है। देखिए, अकॉर्डिंग टू MLA साहब, जो जावेद साहब ने कही बात, तो मैंने उनकी जबान से सुना, उन्होंने कहा कि भाई ये टग ऑफ वार है बिटवीन
प्रिंसिपल जीएमसी और वहाँ की चंडीगढ़ से फोन आया, उनके पास बेड अवेलेबल था। बेड अवेलेबल ना होना ये तो बात ही कोई नहीं। चंडीगढ़ पीजीआई बड़ा इस नॉर्दर्न इंडिया का बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ तो एक बेड का अवेलेबल बना, 2 बेड का अवेलेबल बना, 3 बेड का अवेलेबल बना, वो तो कोई मुश्किल बात नहीं। मैं समझता हूँ कि ये सरकार को प्रायोरिटी पर करना चाहिए, इसको में कोई डिले नहीं करना चाहिए। लापरवाही इससे पहले ही हो गई है, बहुत लापरवाही होगी। उसी लापरवाही की वजह से अगर वो पहली 3 बच्चियां या उससे पहले जो 10 से 12 दिन तक वहां एडमिट रहे, अगर उनको भी एयरलिफ्ट किया जाता, अगर उनको चंडीगढ़ भेजा गया होता, तो जिस तरह आजाद वहां रिकवर कर रहा है, क्योंकि उसके ब्रेन में कहते हैं वो जो उसका असर नहीं गया था। अगर ये जल्दी जितना हो इतना करना चाहिए। इनको अस्पताल में आप नहीं रखना चाहिए जहां उनका प्रॉपर इलाज ना हो। यहाँ इलाज हो रहा है ये कहते हैं, लेकिन उतनी फैसिलिटी नहीं है जितनी फैसिलिटी वहाँ चंडीगढ़ में या एम्स में मिल सकती है दिल्ली में। प्रिंसिपल की अगर बात करें, उनका ये कहना है कि अगर लोगों को एको मानना है तो एको माने, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के डॉक्टर तो सक्षम है कि उनका इलाज हो पाए। क्या कहना चाहिए? देखिए, सक्षम होते तो इस वक्त 17 बात ना होती। अगर मैं इस पे उनकी क्रेडिबिलिटी पर या उनकी एक्सपर्टिज्म पर मैं कोई सवाल नहीं करता, लेकिन 17 मौत तो हो गई। अगर आप ये चाहते हो तो दूसरा जो बंदा वहां लेके आजाद जो उन बच्चियों के साथ था, उसको भी अगर वही सिम्टम आए तो उसको शिफ्ट किया गया, तो वहां वो रिकवर कर रहा है। अगर जिनकी हालात ठीक है, एक बच्ची की हालात ठीक है, थोड़ी सी आंख खोल रही है, बात कर रही है, तो मैं समझता हूँ दूसरी भी ठीक है थोड़ी सारी। लेकिन अगर इनको भी यही हालत हो जिस तरह तीसरी की हालत है, मैं समझता हूँ कि एक बच्ची जो है वो बड़ी सीरियस है। मैं समझता हूँ इन तीनों को फॉर देयर सेफ्टी, 3 बच्चियां हैं, जवान बच्चियां हैं, इनोसेंट हैं, इनको एयरलिफ्ट करके चंडीगढ़ भेजना चाहिए। तो सब ये मत कहें कि ये कोई कंपटीशन नहीं है। कल अगर यहाँ मौत हो गई, तो अगर इन बच्चियों की मौत हो गई तो फिर क्या कर सकते हैं? ये मौत जो है ये कहीं ना कहीं फिर जिम्मेदारी बन जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि सरकार ये टग ऑफ वार में ना जाए, ये ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच में ना जाए। इनको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, हम इनकी डिमांड करते हैं कि भाई ये एयरलिफ्ट किए जाए।